परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर की असीम रजा हो जाती है, उन्हीं पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके जिनकी भक्ति में रुचि है, श्रद्धा आस्था है, वो और भी अच्छी आत्माएं हैं। और परमात्मा की तड़फ में भटक रही उन आत्माओं को सत्संग मिल जाता है, सतगुरु मिल जाता है, सच्चा मार्ग मिल जाता है, तो वो पुण्यात्माएं परमात्मा की विशेष लाडली होती हैं। आप सभी पुण्यात्माएं उन तीसरे प्रकार की उत्तम आत्माओं में से हो जिनको मानव शरीर प्राप्त है, परमात्मा की तरफ में भटक रहे थे, आपको सत्संग मिला, सच्चा नाम मिला, सच्चा ज्ञान मिला। तो सत्संग मिलने से, सतगुरु मिलने से जीव का उद्धार होता है, मनुष्य जीवन सफल होता है। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मेरा यहाँ मनुष्य जीवन प्राप्ति का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर मैं जी रहा हूँ। जो क्रियाएं, साधनाएं और जो संपत्ति में एकत्रित कर रहा हूँ, ये मेरे साथ कितने समय तक रहेंगी। सत्संग में आने से ही आत्मा सतर्क होती है। सत्संग से पता चलता है कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तो हम अपने अपने प्रत्येक कार्य को ठीक मान कर रहे होते हैं। चाहे कोई शराब पी रहा है, चाहे कोई रिश्वत ले रहा है, चाहे कोई मिलावट कर रहा है, और कितने झूठ कपट करके, ठगी चोरी करके वो अपना काम कर रहा है, उसको वो उत्तम मान रहा है, श्रेष्ठ मान रहा है, सही मान रहा है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है और उस विधान का जो उल्लंघन करता है उसको क्या सजा मिलती है, उसको कितना दंड मिलता है, ये भी परमात्मा के विधान में लिखा हुआ है, वो सत्संग के अंदर बताया जाता है। जब जीव को, जो प्राणी को परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा तो फिर वो परमात्मा से डर कर अपना जीवन सफ़र तय करेगा, बहुत से पापों से बचेगा और फिर सत भक्ति करके मनुष्य जीवन को सफल करेगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में आकर के आप क्या कर रहे हो, आपने करना क्या चाहिए था। कबीर थोड़ा जीवन ये मंडे बहुत मंडाण, और सब ही उभा पंथ सिर रावल रंक सुल्तान। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो आपका पता नहीं कितने समय का है। कबीर साहब कहते हैं कि श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। उसके विषय में परमात्मा फिर कहते हैं, कबीर थोड़ा जीवना, ये जीवन थोड़ा, और मंडे बहुत मंडाण, कल्पनाएं पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बना के आपने स्कीम बना कर रख रखी है। और सब ही उभा पंथ सर राव रंक सुल्तान, सभी यहाँ से चलने वाले मार्ग पर खड़े हैं, कभी भी आपका नंबर यहाँ से प्रस्थान करने का आ सकता है। कबीर एक दिन ऐसा होवेगा सबसे पड़े बिछो,
राजा राना राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। परमात्मा कहते हैं एक दिन ऐसा होगा आप सबसे विदाई ले लोगे और जिसको आप अपना मान रहे हो ये आपका नहीं है। आप अपने संस्कारवश यहाँ आए हो, जन्मे हो, संस्कार पूरे होते ही आप यहाँ से चले जाओगे। ये ज्ञान आपको सत्संग से होता है, सतगुरु कराते हैं और सतगुरु परमात्मा का विधान बताते हैं। परमात्मा ने जो विधान बताया था 600 वर्ष पहले वो आपको दास बता रहा है, सुना रहा है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राना राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। चाहे कोई राजा है या रंक, निर्धन व्यक्ति है, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सभी के लिए एक सामूहिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गुड़ गुड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सिकदार। ऊंचा दिखे धौलरा ये मंडी चिती पोले, एक हरि के नाम बिना यो काल मारया रोड़े। कबीर देवल ढह पड़ा ये ईंट रही संवारे, करचे दारा से प्रीतड़ी बाई डहे न दूजी बार। कबीर कहाँ चनाव है मैडिया ये लंबी भीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ बाई गणात 4.25। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप परमात्मा के विधान से अपरिचित और इस नासवान स्थान को स्थायी मानकर अनजानपने में बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाने में अपना अनमोल मनुष्य जीवन नाश कर रहा है। कहते हैं कहाँ चुनाव है मैडियाँ कोठियाँ और लंबी भीत उसार, लंबी लंबी दीवार खींच रखी थी। घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। इस टाइम पास करने के लिए इस लोक में परमात्मा बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम एक मनुष्य ने एक चारपाई पे और एक कमरे के कोने में सोना होता है और उसके लिए 6 कमरे 10 कमरे बनाओ, ऊपर नीचे कोठी 6 मंजिल की बना कर बैठ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञानहीन प्राणी के लक्षण होते हैं, जिसको पता नहीं तू कब यहाँ से चला जाएगा, कब तेरा जाना हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी री बाई ताते लगी है वारे। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि भाई पिछले इतिहास देख लो, कितने राजा हुए, हम कितने इतिहास पढ़ा करते। राजाओं के उसने उस पर चढ़ाई कर दी, उसने उसको पराजित कर दिया, कब्जा कर लिया। कहाँ गए वो खुद भी? कितनी सेनाएं मरवाई, कितने पाप किए एक राज्य प्राप्ति के लिए, और कितने दिन राज्य किया। अब क्या होंगे वो बने हुए, ये परमात्मा के विधान से उनकी जानकारी होती है। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के वही घास न नीरे कोई। ओए